नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं, तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके कह सकते हैं या लिख करके भेज सकते हैं। आज कोई प्रश्न नहीं है और कुछ समय से हम बाबा बुल्ले शाह की कुछ काफियों पर बात कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज एक और काफी है, उस पर बात करते हैं। वहीं से शुरुआत करेंगे। इस बीच में कोई भी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। आज जो काफी ली है उनकी वो है कि उसकी भी कोई पहचान नहीं बची। कहते हैं कि नी सइयों में गई गवाची, खोल घूंघट मुख नाची। इसमें एक विशेषता है कि इसको हम दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। दूसरी पंक्ति को भी पहले पढ़ सकते हैं, उससे भी वही अर्थ निकलेगा, और पहली पंक्ति को भी पहले पढ़ सकते हैं, उससे भी वही अर्थ निकलेगा। तो वो कहते हैं कि नी सइयों मैं गई गवाची। सइयों मतलब सखियों। सखियों का अर्थ है कि जो जिनकी रुचि अब संसार में नहीं है, जिनकी अब वहां से मोह भंग हो चुका है, तो वो साथ चलने को तैयार है। जो साधु है, जो अब उस तरफ बढ़ चले हैं जो सत्य की खोज है, जो उस प्रभु का रास्ता है, जहां पर कोई मान्यता की कोई जगह नहीं। तो उनको संबोधित करते हुए वो कहते हैं बुल्ले शाह की नी सइयों मैं गई गवाची, कि सुनो सखियों मैं खो गई, मैं समाप्त हो गई, मैं मिट गई। कब? जब मैंने उस तरफ दृष्टि डाली कि वो क्या है जो सत्य है, वो क्या है जो मेरी बुद्धि से परे है। क्योंकि बुद्धि भी एक अनुभव जन्य चीज है, जहां से हम अलग अलग अनुभवों का संग्रह करते हैं, तो उससे जो बनता है वो बुद्धि है। तो उसके भी परे क्या कुछ है जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ यही अंतिम बात है, इसके आगे कुछ जाना नहीं जा सकता, इसके बाद कुछ सीखने को नहीं रह जाता। तो जब ऐसी खोज में निकलते हैं तो सबसे पहला जो बात होती है कि वो ये जांचना कि क्या मैं सत्य हूँ, क्या मेरा होना सत्य है, या जिसको मैं जीवन समझता हूँ क्या वो धारणा सत्य है। इस तरफ से जब अवलोकन होता है या शोध होता है, इंक्वायरी होती है, तो क्या निकल के आता है? उस तरफ वो सखियों से बात कर रहे हैं, उनसे जो साधु है, उनसे जो उनके साथ चलने को तैयार है, उनसे जो उनके मित्र हैं। तो एक रूपक की तरह से वो स्वयं को हीर कहते हैं और उसको वो रांझा कह रहे हैं कि सखियों अब मैं समाप्त हो चली, अब मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं गई गवाची। तो क्या हुआ? खोल घूंघट मुख नाची। घूंघट यानी वो पर्दा, जो अंतिम पर्दा है प्रीतम का, जिसने छुपा के रखा हुआ है उस प्रीतम की के रूप को, उस तरफ दृष्टि होने से रोक रखा है। और वो अंतिम पर्दा है अहंकार का, जहां पर संसार का मोह छूट गया पर अध्यात्म का मोह, एक सूक्ष्म अहंकार वहां पे शेष रह गया। तो उस पर्दे को भी जब देखा गया कि जैसा वो है, उसकी निंदा नहीं करेगी। हो सकता है उसकी आवश्यकता हो सुविधा के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, दिनचर्या के क्षेत्र में, जीवन यापन के क्षेत्र में, परंतु जहाँ पे उस तरफ देखना है जो सत्य है, जो जो है,
बिना किसी आरोप के, बिना किसी छवि के, बिना किसी कुछ भी उसके ऊपर लादा नहीं गया, थोपा नहीं गया। उस तरफ जब देखना हुआ तो देखा गया कि सबसे पहले वो अहंकार का पर्दा गिरता है कि खोल घूंघट मुख नाची, और उसकी जो मुख है, उसका जो रूप है, वो एक गीत की तरह, एक नृत्य की तरह प्रकट होता है। इसको दोनों तरह से देख सकते हैं कि यदि वो अहंकार का पर्दा गिरा और उस तरफ की दृष्टि हुई तो मैं नहीं रहा, मैं गई गवाची, मतलब मैं समाप्त हो गया, मैं स्वाहा हो गया। ऐसा वो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सखियों के साथ साझा कर रहे हैं, अपनी अपनी बात बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कहीं से सुन के कुछ कह रहे हैं, वो जो उनको दिखा उसको वैसा का वैसा उन्होंने अपने मित्रों के साथ साझा किया। जो हमारे घनिष्ठ मित्र होते हैं उनसे हम सब कुछ बात कर लेते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो। ये नहीं सोचते कि ये अगर हम उसको बताएंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ऐसा कोई भाव नहीं रहता मित्रों के साथ, सखियों के साथ। तो उन साधुओं को वो संबोधित कर रहे हैं कि जहाँ पर वो चल पड़ा, इस तरफ कोई रुचि नहीं है, उस तरफ का कुछ पता नहीं। ऐसे ऐसे जो भाग्यशाली हैं, जो कहना चाहिए जो बिरले लोग हैं, उनको वो संबोधित करते हैं, जिनमें किसी भी चीज को मानने की कोई जगह नहीं है। और ये देखना कि जो जान रहा है, जो जानना है वो क्या है। जो जाना जा रहा है उसको भी देखा गया, जो जान रहा है उसको भी देखा गया, और जो जानना है, जो ये प्रक्रिया है जानने की, उसको भी यथावत देख लिया गया। तो यहाँ सब तरह से मार्गों का मिश्रण है। यह ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसको हम ज्ञान कह सकते हैं, भक्ति कह सकते हैं, कर्म कह सकते हैं, या ध्यान कह सकते हैं। सब इस तरह के जो साधु हैं, जो संत हैं, जो ऋषि हैं, उनके लिए ये सब, जो सूफी हैं, उनके लिए ये सब अलग अलग मार्गों का कोई मौजू नहीं है, कोई उसकी महत्वता नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है। बस वो जो सामने दिखता है उसको बयान कर देते हैं, जैसा दिखता है वैसा बयान करते हैं। तो आगे कहते हैं कि जिस बल देखा उस बल ओही, कसम ओसे दी होर न कोई। कि जिस तरफ भी देखा बस वही दिखा। ये कैसे संभव है? और कसम उसे दी होर न कोई, उसकी कसम कि उसके सिवा कोई और नहीं दिखा। जो सबसे बड़ी कसम, कसम मतलब एक तरीके से कहने का तरीका है, वो यही है कि जो सबसे बड़ा शुभ है उसकी कसम, कि अब तेरे सिवा कोई और नहीं दिखता। अब इसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, और कर्म भी है। वो कर्म जो इस स्थिति तक लेकर के आ गया जहां उसके सिवा कोई और नहीं दिखता। वो समर्पण, जहां पर हमने सारे हथियार फेंक दिए, सारे हमारे प्रयास, सारी हमारी प्रयत्न उस तरफ जाकर के छूट गए। तब ये स्थिति है कि तेरे सिवा कोई और नहीं दिखता, तेरे सिवा कोई और नहीं दिखता। ये स्थिति तब आती है जब हम सत्य की खोज में चलते हैं। तो वो ये पूछता नहीं है कि सत्य क्या है, वो दिखना शुरू हो जाता है। क्या दिखता है? कि बस तू ही तू है। जिस बल देखा उस बल ओही। तो दोनों तरीके से बात होगी कि कोई और नहीं है, तो जिस तरफ देखता हूं बस तू ही तू है, या जिस तरफ देखता हूं बस तू ही तू है,
यही बात सत्य है, और ऐसा देखने में कोई और नहीं है। कोई और तब नहीं होता जब मैं नहीं होता। जब तक मैं है, मैं हूं, तब तक और समाप्त नहीं हो सकता, असंभव है। क्योंकि मैं एक संदर्भ में बनता है, एक द्वैत में वो निर्मित होता है, जहां पर मैं हूं तो तू है, या तू है तो मैं हूं। और जहां केवल तू ही तू है। अब मैं ही मैं हूं कहना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, उसमें खतरा है। इसीलिए जब प्रेम से कहा जाता है तो कहते हैं कि तू ही तू, मैं जैसा कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने शुरू में ही कहा कि सखियों मैं खो गया, मैं समाप्त हो गया, मैं स्वाहा हो गया, विसर्जित हो गया, मैं गई गवाची। उसी को वो और खुल करके बयान कर रहे हैं कि जब मैं नहीं रहा तो केवल तू ही तू दिख रहा है। वो भी एक शब्दों की सीमा है, अभिव्यक्ति की एक सीमा है कि इस तरीके से वो कहा गया। आगे जाकर के वो और उसको बड़े सुंदर रूप में उसको अभिव्यक्त करेंगे कि जब गोर तेरी बाची, गोर का अर्थ होता है कब्र। कब्र को थोड़ा समझिए इस शब्द को, कि जब हम कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसको दफना देते हैं, और दफना करके उस मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है, पहले जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो सब गल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, मिट्टी हो जाती है। केवल हड्डियां शेष रह जाती हैं, और हड्डियां भी 20 साल से लेकर के 100 साल 200 साल तक वो भी बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, कोई नामो निशान वहां बचता नहीं। वो निर्भर करता है कि मिट्टी किस तरह की है, उसमें एसिडिटी कितनी है, कितना तापमान है, किस जगह पे उसको दफनाया गया। तो कहने का अर्थ है कि उसके ऊपर जो पत्थर है वो शायद शेष रह जाएगा, पर नीचे कुछ नहीं बचा। तो वो कहते हैं कि अब गोर तेरी बाची, जब गोर तेरी बाची, तो क्या हुआ? फेहुना माउकम, फिर गई द्रोही। ये एक अरबी शब्द है, फेहुना माउकम, मतलब जो है, जैसा है, जहां है, वहां पर वो मौजूद है, उपस्थित है। और द्रोही, फिर गई द्रोही, मतलब वहां पे सारे द्वंद समाप्त हो। कब द्वंद समाप्त हुए? जब उसकी भी कब्र बन गई। उस तरफ का जो ख्याल था, जो तू था, अभी उन्होंने कहा कि तू ही तू बचा, फिर कहते हैं कि जो तू था वो भी समाप्त हो गया, उस तरफ की भी नामो निशान उसका मिट गया। तो क्या पाया कि जैसा है वैसा है, और वहीं पर वो मौजूद है। फिर अब इसको आप अभिव्यक्त कर ही नहीं सकते कि वो किस तरफ बात कर रहे हैं, क्योंकि शब्दों में ये बयान करना लगभग नामुमकिन है। ये तो उनकी कृपा है, उनका प्रेम है कि वो अपने दोस्तों से, सखियों से इस बात को कह रहे हैं। आगे जाके वो इसको भी नकार देते हैं कि इसको कहने की जरूरत नहीं, पर फिर भी कह रहे हैं, एक करुणावश कह रहे हैं कि मुझे मिला, मुझे दिखा, तुम भी देख सको तो देख लो, मेरा दुख मिटा, तुम्हारा भी शायद मिट जाए। तो उस तरह से वो उसे कह रहे हैं कि जब उस तरफ की कोई पहचान नहीं बची, उस तरफ का कोई कब्र, मतलब सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, मिट्टी थी, मिट्टी हो गया। उस तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जब उस तरफ का जो मेरी कल्पना थी कि मोक्ष क्या है, सत्य क्या है, प्रभु क्या है, खुदा क्या है, ईश्वर क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है, ये उस तरफ की भी खोज समाप्त हो गई, खोजी समाप्त हो गई। पहला होता है साधक, जो कुछ करके कुछ पाना चाहता है। फिर होता है खोजी, जिसको वो मिल गया, फिर भी उसमें वो लिप्त है, उसमें वो खोज जारी है। और अंतिम होता है जहाँ खोजी समाप्त हो जाती, जहाँ खोज समाप्त हो जाती।
तो उसको वो कहते हैं कि जब गोर तेरी बाछी, वही बची रह गई जहाँ किसी का कोई निशान नहीं छूटा, और वो बचा रह गया। बिल्कुल विपरीत बात है। और तब जो था, जैसा था, वहीं पर उसको पाया गया, और कोई द्वंद नहीं रहा, कोई बैर नहीं रहा, कोई विद्रोह नहीं रहा, कोई युद्ध नहीं रहा, किसी से कोई युद्ध नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि वो युद्ध नहीं करेंगे तो उस तरफ की झलक मिल जाएगी, ऐसा नहीं कहा कि हिंसा नहीं करेंगे तो वो दिख जाएगा जो सत्य है। ये कोई साध्य नहीं है, मतलब किसी साधन से उसको नहीं पाया जा सकता। ये कोई प्रयास नहीं है कि मैंने इतना दान दिया, इतनी साधना करी, इतना तप किया, इतना त्याग किया, तो मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा कोई आग्रह नहीं। दूसरी बात है कि मिल गया तो उसकी अभिव्यक्ति, किसको मिला, क्यों मिला, वही समाप्त हो गया। कि जिसको मिलना था, जो खोज रहा था, साधक तो दूर छूट गया, जो खोजी था वो भी समाप्त हो गया, वो खोज भी समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो कब्र है, वहां कुछ बचता नहीं, और वही अमृत है कि जहाँ जैसा है वैसा वहीं पर वो पाया गया। दोनों तरह से देख सकते हैं। जो जैसा है, जहां पर है, वहीं पर यदि वो पाया गया और उस पाने में द्वंद समाप्त हो गया, तो उस तरफ की कोई पहचान नहीं दिखेगी, उस तरफ का कोई चिन्ह नहीं दिखेगा, उस तरफ का कोई आकृति नहीं दिखेगी, कोई छवि नहीं छूटेगी, उसका कोई स्मृति नहीं बनेगी। जो होश है उसकी कोई स्मृति नहीं बनेगी, क्योंकि स्मृति भी एक आने और जाने वाली चीज है। तो वो द्वंद और द्वैत जहाँ नहीं है, इसको वो कह रहे हैं कि फैहुना माउकम फिर गई द्रोही। जो है, जैसा है, जहां पर है, वहीं पे वो उपस्थित है, तो वहां कोई द्वैत नहीं बचा। ये जानने वाला कि जो है, जहां है, जैसा है, वहीं पर वो मौजूद है। तो दो बातें इसमें देख सकते हैं। एक कि उसको स्वयंभू नाम से कहा गया है, और दूसरा कि उसका अनुभव होने के लिए द्वैत होना चाहिए, कि एक अनुभव कर रहा है और एक अनुभव हो रहा है। और दूसरी बात कि वो स्वयंभू है। तो दोनों बातें उन्होंने एक साथ कही है कि उसका कोई निशान नहीं है, पर जहां पर है, जैसा है, वहीं पर वो पाया जाता है। यदि हम, मैं गई गवाची, यदि मैं अपने आप को परखते हुए, देखते हुए, जांचते हुए अपने आप को स्वाहा होने का अवसर दे दिया जाए, वो मैं बनता कैसे है? अनुभवों से बनता है, किसी पहचान से बनता है। और कोई भी पहचान जो है वो एक सीमित दिशा की ओर इशारा करती है। सीमित से ही तो पहचान कर सकते हैं। जो असीमित है, जिसमें कब्र में सब कुछ घुल गया, तो उससे क्या पहचान करेंगे? तो वो कब्र उसकी बच गई जो हमारी पहचान थी। और वो पहचान बड़ी सूक्ष्म हो सकती है कि वो प्रभु है, वो परमात्मा है, वो खुदा है जो निर्गुण है, वो खुदा है जो सबका पालनहार है। उससे भी पहचान हो सकती है ना। उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। तो बड़ी पराकाष्ठा है भक्ति की, प्रेम की, ध्यान की, ज्ञान की और कर्म की। जब करने वाला कोई नहीं रहा तो अद्वैत है। जब भक्त नहीं है तो पराभक्ति है। उस तरफ की भक्ति है जहाँ पे कोई पाने के लिए नहीं है। और वो ज्ञान है जहाँ पर कोई ज्ञानी नहीं है।
और वो ध्यान है जहाँ पर ध्यान ही नहीं। तो ये अलग अलग मार्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक को पकड़ेंगे तो दूसरे छूट जाएंगे, बल्कि विपरीत है। यदि एक को भी वास्तव में उतर गया तो चारों एक साथ उतरेंगे। ये मत समझिए कि एक उतरेगा और दूसरे छूट जाएंगे, वो होता नहीं है। आप देखिए ना, जहाँ जहाँ वैसी झलक आई, जिसमें वैसी झलक आई, उसमें क्या ऐसा कोई भेद था? वो मौज रही कि एक तरीके से उसको अभिव्यक्त किया गया, पर वो अभेद की तरफ इशारे थे, वो सारे इशारे अभेद की तरफ। यदि हम उन इशारों में फंस गए, उन उन ढंगों में फंस गए, उन ढर्रों में फंस गए, उस पहचान में फंस गए, तो एक कब्र जो है वो पूरी तरह से वहां पे अभी समाप्त नहीं हुई। जैसे कुछ समय लगता है ना कब्र में शरीर को समाप्त होने में, कई बार 100-200 साल भी लग सकते हैं, पूरा नामो निशान मिट जाने। आगे वो उसी तरफ इशारा करते हैं कि निसंयो में गई गवाची। जो मैं था वो कहीं रहा नहीं, मिला नहीं, पाया नहीं गया, ढूंढा तो दिखा नहीं। उसको वो कहते हैं नाम निशान ना मेरा सही है, जो आखा तुसी चुप कर रही हो। इसको एक अलग स्तर पे अब वो ले गए। कहते हैं कि नामो निशान ना मेरा सही है। अब इसको भी दोनों तरीके से देख सकते हैं। दूसरी पंक्ति को पहले पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो भी सार्थक है, और पहली पंक्ति को पहले पढ़ेंगे तो वो भी सार्थक है। कि नामो निशान न मेरा सही, कि सखियों, साधुओं, मित्रों, मेरा कोई नाम निशान नहीं है। अब वो अपने आप को उस स्थिति से बयान कर रहे हैं जहाँ पे कब्र खुद चुकी है, जहाँ पे कब्र में कुछ नामो निशान नहीं बचा। तो वो अब मेरा कहें या तेरा कहें, उसमें कोई कोई अर्थ नहीं रहा। फिर भी शब्दों का खेल है, इसलिए कहते हैं कि कोई मैं जैसा बचा नहीं, नामो निशान है ही नहीं उस तरफ का, तो मैं कैसे बचेगा? जो आखा तुसी चुप कर रही है, इस तरफ की जो कौन आती है, उस तरफ की जो झलक आती है, जब उसको बयान करता है कोई, तो तुम चुप रहना। जब ऐसी चीज को बयान किया जाता है जिसका कोई नामो निशान नहीं है, तो उसे तुम किस बुद्धि से, किस मेधा से, किस प्रयास से, किस ढंग से, किस ढर्रे से, किस पुरानी बात से उस नूतन को पहचानोगे? तो कहते हैं, एक सलाह देते हैं कि जब जो आंखा, जो उस तरफ की बात कही गई है, उसको प्रमाण में मत ढूंढना, उसको वाद विवाद में मत ढूंढना, उसको ज्ञान में मत ढूंढना, उसको भक्ति में मत ढूंढना, उसको कर्म में मत ढूंढना, पर इन सब में वो है। उसको ध्यान में मत ढूंढना। बस एक ही मौलिक बात है कि जो नाम निशान है, यदि कुछ होना बाकी रह गया, नामो निशान का अर्थ क्या है? कुछ है। कहते हैं नामो निशान ना मेरा सखियों, कि मेरा कोई नामो निशान नहीं। ये नहीं कहा गया कि निर्गुण है या सगुण है, या निर्गुण सगुण के पार है। वो कहते हैं कुछ है ही नहीं। अब ये कुछ है ही नहीं कहने से बड़ा खतरा है, क्योंकि हम उसकी एक कल्पना बना लेंगे, हम बने रहेंगे और शून्य की एक कल्पना कर लेंगे, तो फिर एक नामो निशान बन गया। बहुत खतरा है उस मार्ग में, कि सब माया है तो कुछ भी करूं, क्या फर्क पड़ता है? सब कुछ तो माया ही है ना। तो करना भी माया है, खोना भी माया है, पाना भी माया है। वो फिर वहां भूल हो गई, एक चूक हो गई, उस मर्म को नहीं पकड़ा, कि जहाँ करने वाला नहीं छूटा, कुछ भी करूं का सवाल ही नहीं आता। यानी फिर वो शून्य को नहीं समझाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि जब हम एक
एक शब्द को पकड़ लेते हैं, बेशक वो शब्द सत्य है, जैसे कि अद्वैत, अज्ञेय, शून्य, इन सबको भी यदि हम पकड़ लेंगे तो वो नामो-निशान वहाँ छूट गया। क्यों? क्योंकि मैं या तू बना हुआ, मेरा या तेरा बना हुआ। यदि मेरा नहीं है तो अज्ञेय भी नहीं कहा जा सकता। यदि मैं नहीं है तो अज्ञेय है या नहीं है, ये कहने वाला कौन रहेगा? बड़ी अंतिम बात है। तो इसको दूसरी तरफ से पकड़िए कि जो आँखा तुसी चुप कर रही हो, जब उस तरफ की से आवाज़ आती है, जहाँ केवल मौन है, तो मेरा कोई नामो-निशान नहीं बचता। या जब मेरा नामो-निशान नहीं बचता, तो जो सुनाई पड़ता है वो ऐसा होता है जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, चुप रहता है। बड़ा सुंदर अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं कि चुप रहूँगा तो उस तरफ का कोई इशारा मिल जाएगा, नामो-निशान मिल जाएगा। जिसका नामो-निशान ही नहीं है, वो मौन में कैसे मिलेगा? फिर हम समझेंगे कि मौन ही अंतिम बात है। नहीं, नहीं, वो भी इशारा है। ऐसा नहीं कि मौन साधेंगे तो उस तरफ का इशारा मिल उस तरफ की झलक मिल जाएगी। उल्टी बात है कि उस तरफ की झलक मिल गई तो मन जो है वो मौन में उतर जाए। मौन साधा नहीं जा सकता। जहाँ पर मैं समाप्त हो जाता है तो मौन वहाँ पाया जाता है। ऐसा कुछ कहा उन्होंने। आगे कहते हैं कि ईगल मूल किसे ना कहियो, बुल्ला खूब हकीकत जाची। और एक खतरे की तरफ वो इशारा कहते हैं कि हम इसको किसी और को बताने जब जाते हैं तो उसके बहुत खतरे हैं। पहला खतरा, हमें खुद ही नहीं पता कि वो क्या है और हम उसका बयान कर रहे हैं। दूसरा खतरा, जिसने उसको सुना, उसकी एक कल्पना, एक छवि निर्मित हो गई कि ये कुछ है जो अलग है, कुछ विशिष्ट है, कुछ विशेष है, जिसको पाना है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो मूल बात है इसको किसी को बताना मत, और बता भी रहे हैं। कब बता रहे हैं? बुल्ला खूब हकीकत जांची। जब तथ्यों को, हकीकत को, सत्य को जांच लिया तो वो खुद नहीं थे, वो खुद नहीं बचे। तब भी कह रहे हैं, एक तरीके से वो आगाह करते हैं कि उस तरफ की बात मत करना, क्योंकि उस तरफ की बात करने में बहुत भ्रम है, बहुत धोखा है। ऐसा धोखा जिसका कोई आर पार नहीं। ऐसा भ्रम कि हमें लगता है कि हमें मिल गया, हमें मिल गया। ये वाक्य ही गलत हो गया ना। हमें लगता है कि हमें मिल गया, या हम जान लेते हैं कि हम जान गए, मुझे समाधि लग गई, संबोधि प्राप्त हो गई। इस बात को खूब जांचा कि उस तरफ कोई नामो निशान नहीं है, उस तरफ कब्र बन चुकी है उसकी। उसको वो बयान कर रहे हैं कि उसको उसको किसी को कहना मत कि उस तरफ कुछ नहीं है, क्योंकि उस तरफ कुछ नहीं है जैसे ये सुना तो एक कल्पना निर्मित हो गई कि वहां खालीपन है, एम्प्टीनेस। फिर एक नया सिद्धांत बन गया, शून्यवाद, निर्गुणता। तो क्या उपाय है? इस तरफ सब समाप्त हो गया, उस तरफ का कुछ पता नहीं। ये कैसी विचित्र सी स्थिति है।
उस तरफ का कोई नामो निशान नहीं है, वहां कब्र है। और यहाँ जो है उस पर कोई श्रद्धा नहीं है। उसमें कोई रुचि नहीं है, उसमें कोई, ये कोई निराशावादी वक्तव्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत दुख है। कहाँ दुख दिखता है? जहाँ बुद्धत्व है वहां दुख हो सकता है, पर जहाँ बुद्धत्व की कल्पना है वहां बेशक दुख हो सकता है कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो गया। इसीलिए वो शुरू में ही कहते हैं कि निसइयों में गई गवाची, खोल घूंघट लुक नाची। वो घूंघट हट चुका है, वो नृत्य प्रकट है, और उस नृत्य की कब्र है। उस तरफ की भी कब्र है, इस तरफ तो पहले ही कब्र बन चुकी है। ये नहीं कहा जा रहा कि साधना छोड़नी है, ये भी नहीं कहा जा रहा कि खोज बेकार है, क्योंकि वहां कुछ है नहीं, मिलेगा नहीं। पर ये आशय वैसा नहीं है कि जो संसार है वो फिर सच है। उसमें जो हम कर रहे हैं वो बहुत सामर्थ्य है, उसमें बहुत, उसकी बहुत महत्व है। कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। और ये भी नहीं कह रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, इसको मान लेना है, इसको कह देना है, इसको जान लेना है। वो कहते हैं कि मुल्ला खूब हकीकत जांचे। इस तथ्य को, इस फैक्ट को, इस हकीकत को खुद जांचो कि वो कौन है जो इस हकीकत को जांचने चला। हो सकता है वहां कुछ ऐसा मिले जहां पर बुद्धि, प्रवचन, तर्क, वितर्क, प्रयास, साधना और खोज, इन सब का अंत हो। कहते हैं ना, उपनिषद में एक जगह लिखा है कि अयम आत्मा प्रवचेन न लभ्य, न मेधा, न बहुधा श्रुतेन। प्रवचन से नहीं मिलती, वो जो सत्य है वो प्रवचन से नहीं मिलता, बोलने से नहीं मिलता, न सुनने से मिलता है, और ना बुद्धि से मिलता है। बोलना सुनना यानी सारे अनुभव, और वेदा यानी बुद्धि की पराकाष्ठा, इन सब से वो नहीं मिलता। फिर कैसे मिलता है? उसका उन्होंने लिखा कि जब वो खुद किसी का वर्ण करता है तो अपने आप को वहां पर वो प्रकट कर देता है, जो आत्मा है या सत्य है या जो भी वो है। उसी तरफ ये इशारा है कि जो उस तरफ है वहां कोई नामो निशान नहीं है, उसकी कब्र है। और इस तरफ जो है उसकी कोई व्याख्या नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा कि व्यवहार में आज से ये जानने के बाद कि सब कुछ वही चैतन्य है, वही आत्मा है, वही सत्य है, इस तरफ कुछ बदल जाएगा। यदि इस तरफ बदलने के लिए हम उस सत्य को खोज रहे हैं तो पहला कदम ये गलत पड़ गया। इस तरफ जिंदगी वैसे ही चलेगी, खाना, भूख लगेगी, खाना खाना पड़ेगा, शब्दों का उपयोग करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा। पर ये सब करते हुए भी कुछ है जो खुल जाएगा, जो खिल जाएगा। वो कौन, वो झलक मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? बुल्ला खूब हकीकत जांची, या
फैहुना माउकम फिर गई द्रोही, यानी जहां पर है, जैसा है, जो भी है, वहां से द्वंद्व समाप्त हो गया। अष्टावक्र गीता में एक श्लोक आता है कि इदम कृतम इदम न इति द्वंद्वम मुक्तम यदाचित, धर्म अर्थ काम मोक्ष निरपेक्षम तदा भवेत। जो धर्म है, जो अर्थ है, जो काम है और ये मोक्ष जो है, इनसे भी कोई अपेक्षा नहीं रहती। कब? जब यह किया या यह नहीं किया, ये द्वंद्व समाप्त हो जाता है। इदम कृतम इदम न कृतम इति द्वंद्वम मुक्तम यदा चित्त, इस चित्त में ही जब ये द्वंद्व समाप्त होता है, क्योंकि चित्त में ही द्वंद्व प्रकट होता है कि धर्म है, कुछ अर्थ है, कुछ काम है या कुछ मोक्ष है। इनका जो द्वंद्व है वो चित्त में प्रकट होता है कि मैं इनको करके पा सकता हूँ। मैं कुछ कर लूंगा या कुछ नहीं करूंगा तो नहीं मिलेगा, कुछ करूंगा तो ये सब मिल जाएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये सारी बात ही गिर जाते हैं। ये वैसी कुछ कहानी है। इसका अर्थ ये नहीं कि जो अधर्मी है, जो कामी है, जो मोक्ष नहीं चाहता है, जो अर्थ में डूबा है, उसको वो प्रकट हो जाएगा। फिर तो हम बात ही समझ नहीं पाए। जो अष्टावक्र कहते हैं, जो उपनिषद में लिखा है, जो सखियों से बात हो रही है बुल्ले शाह की, वो जनरल पब्लिक से बात नहीं हो रही। इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत विशेष किसी से बात हो रही, वो सखियों से बात हो रही, उन साधुओं से बात हो रही है जो चल पड़े। कहाँ जाना है वो नहीं पता, पर चल पड़े। क्यों? क्योंकि एक वैराग्य प्रकट है जीवन में, सहज रूप से। त्यागा नहीं, पर त्याग है। ये उनसे बात हो रही, जो उस तरफ निकल पड़े, जो सब कुछ दांव पे लगा दिए कि मैं रहूं या मैं ना रहूं, उसका कोई औचित्य नहीं, पर सत्य रहे। ये वाद विवाद का विषय ही नहीं, ये बुद्धि से समझ का विषय नहीं। अयम आत्मा प्रवचेन न लभ्य, ये सुनने से नहीं, बोलने से नहीं, न मेध्या न बहुता श्रुतेन, सुनने से भी नहीं। क्योंकि प्रवचन में कोई बोलने वाला है और श्रुतेन सुनने में कोई सुनने वाला है, और मेधा में कोई बुद्धिमान है। जब इनका भी स्वभाव हो जाता है, जल के ये राख हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो राख भी कबीर साहब पोंछ लेते हैं। तो बुल्ले शाह कहते हैं, जहाँ कब्र, उसकी कब्र बन जाती है जिसको तुम खोजने चलो। जो खोजने चला है वो तो छूट ही गया, जिसको तुम खोज रहे हो उसकी भी कब्र बन गई। जब गोर तेरी बातचीत, ये उनको संबोधन है। पता नहीं बात कुछ हो पाई या ऐसा ही कुछ है। नमस्ते अश्विन जी। जी नमस्कार। इसको मैं एक दूसरे अपने तरीके से अगर कहूँ, आप देखिएगा थोड़ा सा कि तथ्य को अगर एक बार समझ में आ गया, कोई चीज दिख गई, तथ्य अर्थात आपने जो भी कहा है वो मैंने कहाँ से सुना है, मतलब मैं कैसे जानता हूँ उसको जो आप कह रहे हैं।
तो वो मैं अपने ही, मेरे पास जो स्मृति है या जो भी मेरे पास ज्ञान है वो मेरे पास है, उसी से मैं पहचान कर रहा हूँ। मैं अलग, मतलब आपने जो कहा है वो मुझसे अलग नहीं है, मतलब एक ही है। एक तथ्य अगर ये दिख गया कि जो अ, सुनाई दे रहा है और जो सुन रहा है उसमें कोई भी भेद नहीं है, वो एक ही है। अब यहाँ पर कोई विभाजन नहीं है। हर चीज में ये चीज दिख जाएगी कि वो जो दृश्य है वो दृष्टा से अलग नहीं है। ये विभाजन खत्म होता चला जाएगा हर क्षण, और वहां पर फिर कोई स्मृति नहीं है, फिर मतलब आगे नहीं बढ़ रही है वो घटना, फिर वहीं खत्म हो रही है, वहीं उसकी कब्र हो रही है। ये अभी ऐसे में ही देखने में आ रहा है ये, मतलब ऐसा मुझे लगता है इस चीज़ में। इतना ही कहना चाहता था, मतलब यही है वो चीज जो जहां पर भेद ही नहीं है कुछ। जी। आप देखिए ना सुवेद जी, ये बात फिर कहीं नहीं जाती, कह ही नहीं सकते, इसका कोई अर्थ नहीं कोई कोई निकलेगा, कह रहे कोई हैं। कहने वाला थोड़ी है वहां पर, क्योंकि एक ही है वो, हाँ, मतलब एक कोई एक उसका चर्चा अर्थ के नहीं लिए पूरा निकलेगा। जाना है। हाँ। इसीलिए वो कहते हैं कि ईगल मूल किसे ना कहियो, क्योंकि जिसको कहोगे वो उसका कुछ गलत ही अर्थ निकाल देगा। कैसे गलत अर्थ निकालेगा? कि वो समझेगा कि ऐसा कुछ है जो, जहाँ पे दृष्टा और दृश्य एक है, या वो ये समझेगा कि जहाँ दृष्टा दृश्य एक है वहां पे कोई अनुभव नहीं है। मतलब कुछ भी अर्थ हाँ निकाल बिल्कुल दिया बिल्कुल। जाए। वो क्योंकि वहां पर भेद नहीं है तो कोई कैसे कहेगा और कैसे सुनेगा, वहां पर खत्म हो गया वो क्योंकि माहौल। सुवेद जी, हम्म। इसमें सबसे मुख्य बात है जो आपने कही कि किस माध्यम से, किस विधि से, किस पे आप श्रद्धा रख के उसको जांचने चले हो। जैसे आपने सुना, कहीं से भी सुनो या कहीं से पढ़ा, उपनिषद को पढ़ा, भागवत गीता को पढ़ा, अष्टावक्र गीता, दूत गीता, या गुरु के मुख से सुना, पर किस माध्यम से उसको ग्रहण किया गया। इसीलिए वो कहते हैं कि बुल्ला खूब हकीकत जांची। बुल्ला मतलब जो था, उसने हकीकत को जांचा। ये नहीं कि उनके गुरु ने कहा इसलिए बात सत्य है, उपनिषद में लिखा है इसलिए बात सत्य है। तो जैसे उस पे जब प्रश्न उठा, उस मेधा पे, कि वो मेधा से नहीं मिलता, अब क्या है हमारे पास? वो सुनने से नहीं मिलता, अब क्या बचा हमारे पास? वो बोलने से नहीं मिलता, वो प्रवचन में नहीं पाया जाता, उसका कोई नामो निशान नहीं है, उसकी कब्र बन चुकी है। अब उसको आप कैसे बयान करोगे? इसका अर्थ ये नहीं कि वहां पे नीरसता है, वहां पे कुछ नहीं बचा। जो भ्रम है, वो भ्रम है, ये जानने से वो भ्रम टूट जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वो दिखेगा वैसे, जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है, वो फिर भी दिखेगा, पर हम उसे, रेत को इकट्ठा करके उसको पानी नहीं समझेंगे। रस्सी में जब सांप दिखता है तो वो सांप काट नहीं सकता। तो उसकी कहने का सच्चाई, अर्थ है कि उसकी हम्म, सच्चाई सामने प्रकट है बिल्कुल। मतलब ये हाँ, पर वहां पे इस बात को जानने वाला कोई नहीं है कि सच्चाई कोई नहीं प्रकट है। नहीं, बिल्कुल सच्चाई प्रकट है, अगर ये जानने वाला कोई बच गया तो वो द्वैत में ही ये घटना घट रही है। बिल्कुल। तो ये बड़ी अलग सी स्थिति होती है, मतलब स्थिति क्या कहे उसको, वो समयातीत है, समय नहीं है वहां पे, स्थान नहीं। अभी भी हम जिसको समझते हैं कि समय है, वहां कहाँ समय है? जहां हम समझते हैं स्थान है, वो कहाँ है स्थान? ये अलग है कुछ। नहीं है इसमें ऐसा भी नहीं कह सकते, और है ऐसा भी नहीं कह सकते। इसमें अगर केंद्र अलग है, मतलब केंद्र बना हुआ है,
तो केंद्र समय और स्थान से ही वो चलता है, मतलब यदि केंद्र है तो वो समय और स्थान भी है। लेकिन क्योंकि भेद नहीं है अगर वहाँ पर, जैसे प्रतिक्षण ये तथ्य के प्रकट है पूरी तरह से कि भेद नहीं है कुछ। मतलब कौन जो दृश्य है और जो दृष्टा है उसमें कोई भेद नहीं है। मैं कहाँ पर केंद्र नहीं बना सकता ना, केंद्र नहीं है पर। और केंद्र नहीं है तो ना समय है ना फिर स्थान, और ना कोई बाला है फिर वहाँ। बस वो जो है सो वो वही है फिर, उसके अलावा फिर कुछ नहीं। सही कहने वाला कह भी रहे हैं। नहीं। हाँ जी। क्योंकि वो केंद्र बनेगा या तो दृश्य में या दृष्टा में। अगर इन दोनों में केंद्र नहीं बन रहा तो फिर आप उसको कैसे बयान करेंगे? पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है, उसकी कल्पना वो नहीं है, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। उसकी बुद्धि से उसको जानना वो नहीं है जो जाना गया, छवियों में उसे पकड़ना वो नहीं है जो वो हम समझते हैं कि वो है, खोजने में वो नहीं है जिसको खोजा जा रहा, साधना में वो नहीं है जिसको साधा जा रहा। क्योंकि ये सब माध्यम है, ये सब नामो निशान है। और बाबा कह रहे हैं कि नाम निशान ना मेरा सखियो, मेरा तो नाम निशान नहीं है, जिसको तुम मिटाने चले उसका भी कोई नाम निशान नहीं। किस किसको आप मिटाओगे रेगिस्तान में अगर पानी दिख रहा है? कैसे मिटाओगे? एक उपमाएं हैं, इनको वैसे ही लेना चाहिए जैसे जिस संदर्भ में इनका उपयोग किया गया। ऐसा नहीं कहिए कि आंखें बंद कर लेंगे तो पानी दिखना बंद हो जाएगा। एक प्रश्न आया है माधुरी जी का कि एक साधक के लिए अलग अलग शास्त्रों को कब सुनना बंद कर देना चाहिए? हर कृति रचना और शास्त्र आकर्षित करते हैं और उतनी ही गहराई मिलती है, क्या ये चित्त का भटकाव है? ऐसा नहीं कि मुझे कोई पहचान मिल जाए, किंतु इस एक जी विषय जानने की समाप्त नहीं होती। हर यात्रा का अंत उसी अज्ञानता और शून्यता पर होता है। फिर भी यदि प्यास रह जाए तो प्यास मिटने की चाह किसे रह जाती है? जानने वाला तो विदा हो चुका है, फिर यह तलाश कौन कर रहा होता है? बहुत सारे प्रश्न हैं। माधुरी जी, मर्म को पकड़िए। बहुत सारा ज्ञान हमने सुन लिया, अब फिर उसी बात को दोबारा से कहा जाता है कि अयम आत्मा प्रवचेन न लभ्य, न मेध्या न बहुधा श्रुते। नहीं, हमारे किए नहीं मिलता, हमारे सुने नहीं सुना जाता, हमारे बुद्धि से वो पकड़ में नहीं आता, और हमारे बोलने से वो पुष्ट नहीं हो जाता। किसी प्रवचन में वो नहीं पाया जाता। तो जो आप लिख रही हैं कि एक साधक के लिए अलग अलग शास्त्रों को कब सुनना बंद कर देना चाहिए, सहज। क्योंकि शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो ये पूर्व प्रमाण नहीं है, ये उत्तर प्रमाण है। उत्तर प्रमाण का अर्थ होता है कि पूर्व प्रमाण का अर्थ होता है कि शास्त्रों को पढ़ करके हम उस तरफ की कुछ कल्पना कर रहे हैं, और उत्तर प्रमाण का अर्थ होता है कि उस तरफ की झलक आ गई, फिर आप शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, तब आपकी कोई रुचि नहीं रहेगी उसमें। और बिना उसको उस तरफ की झलक आए शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वो है ही नहीं जिसकी आप पढ़ के कल्पना करेंगे। तो ये एक तरीके से आपस में, इसका अर्थ ये नहीं है कि शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि शास्त्रों में सत्य नहीं है।
और जैसा बुल्ले शाह कहते हैं ना कि ये गल मूल मूल किसे ना कहियो, क्योंकि वो कहते ही उसको एक अलग परिकल्पना उसकी बन जाती है। तो गुरु की उससे जरूरत होती है जो गुरु को पहचान नहीं सकता, और जो गुरु को पहचान लेता है उसको गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। यानी जिसको जरूरत है उसको गुरु नहीं मिलता, और जिसको मिलता है उसको जरूरत नहीं रहती। बड़ा विचित्र ये कुछ है यहाँ पे। तो शास्त्रों में सत्य है, पर उन शास्त्रों को ग्रहण करने वाली बुद्धि में सत्य नहीं है, नहीं आ सकता। हम शास्त्रों से अर्थ निकाल करके उसको ग्रहण करना चाहते हैं, संचलित करना चाहते हैं, संयोजन करना चाहते हैं, उसको स्मृति में संजोना चाहते हैं। वो संभव नहीं है। उस स्मृति में वो शास्त्र जरूर टिक जाएंगे, तो जो शास्त्रों में लिखा है वो नहीं टिकेगा। मतलब शास्त्रों में जो इशारा किया गया वो नहीं टिकेगा। हर कृति रचना और शास्त्र आकर्षित करते हैं और उतनी ही गहराई मिलती है। क्या ये चित्त का भटकाव है? एक बार मूल बात पकड़ में आ गई, फिर भटकाव, फिर वाकई भटकाव। हर कृत्य, हर रचना, हर शास्त्र आकर्षण कर रहा है, पर आपको मिलता क्या है वहां पे? मूल बात क्या मिलती है? मर्म क्या पकड़ में आता है? क्या जो अवधूत गीता में है, जो अष्टावक्र में है, जो भागवत गीता में है, उनके मर्म, या बाइबल में है, कुरान में है, उनके मर्म में कहीं पे भी कोई भेद है? वो आकर्षण जीवंत जो है उसमें आकर्षण नहीं है हमारा। जो किसी और का अनुभव है उसमें आकर्षण है। शास्त्र क्या है? कोई अनुभव अंकित है। राजा जनक और अष्टावक्र के बीच का संवाद अंकित है। तो उसका एक भी अगर पायदान, एक भी अगर श्लोक समझ में आ गया पूरे अष्टावक्र गीता का, तो बेड़ा पार है। इदम कृतम इदम ना कृतम इति द्वंद्वम मुक्तम यदाचित धर्म अर्थ काम मोक्ष निरपेक्षम तदा भवे। बेड़ा पार है। बस इतना ही तो समझना है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो मैं साधता हूँ, मैं करता हूँ या मैं नहीं करता हूँ, इसमें वो नहीं बंधता, इसमें वो नहीं समाता। तो क्या इसका अर्थ है कि यहाँ तक करना ही नहीं है, यहाँ तक पहुंचना ही नहीं है, सारा प्रयास सारा कर्म झूठ है, सारी यात्रा झूठ है? नहीं नहीं। हमारा जो प्रयास और यात्रा है उसमें जो थकान है, उस थकान से जो निकलता है वो समर्पण है। और उस समर्पण से हम, हमारे प्रयास से वो नहीं मिलता, पर हमारे प्रयास से वो जो थकान है उससे वो अपने आप को प्रकट कर सकता है। इसीलिए ये जो चारों मार्ग है ना, इनको एक को ऊपर एक को नीचे नहीं करना चाहिए। ध्यान, कर्म, भक्ति और ज्ञान, ये चारों एक साथ पाए जाते हैं। चारों का मर्म एक है। ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया तो कर्म या ध्यान छोड़ देना चाहिए, या भक्ति छोड़ देनी चाहिए। कबीर क्या है उनमें? सब मिला जुला है, सब कुछ एक साथ मौजूद है। तो शास्त्रों की निंदा नहीं है, पर शास्त्रों के सहारे अगर हम समझेंगे कि वो एक माध्यम है उस तरफ पहुंचाने का, तो वो बात शास्त्रों में ही लिखी है कि वो सत्य नहीं, ऐसा सत्य नहीं।
वो एक प्यास जो है वो एक कृपा है, और कृपा में हमारा कोई कृत्य उस कृपा को पाने में सक्षम नहीं है। हमारा कोई ध्यान, हमारी कोई विधि, हमारा कोई माध्यम, हमारी कोई पहुंच उस तरफ नहीं जा सकती जो कृपा मिल जाए, पात्रता। तो बड़ा सूक्ष्म अहंकार है, सबसे गहरा अहंकार यही होता है, अध्यात्म का अहंकार। मैंने इतना दान किया, पुण्य किया, तपस्या करी। मैंने करी यानी क्या? किस 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 का उपयोग करके आपने वो तपस्या करी? उनका कौन ऋण चुकाएगा, अगर ऋण की बात करनी है? ऐसा नहीं कि मुझे कोई पहचान मिल जाए, किंतु एक जिजीविषा जानने की समाप्त नहीं होती। हर यात्रा का अंत उसी अज्ञानता और शून्यता पर होता है। फिर भी यदि प्यास रह जाए तो प्यास मिटने की चाह किससे रह जाती है? तो ये मौलिक बात तो यही है ना कि प्यास किसे उठी, प्यास किसे रह जाती है, वो तो बात की बात है। तो प्रथम तल पे ही उसे जांचिए, जिसे बुल्ले शाह कह रहे हैं कि बुल्ला खूब हकीकत जांची। उसे जांचिए कि किससे प्यास उठी, क्या उसका कोई नामो निशान है? ये मत कहिए कि वो अज्ञेय है, वो अनुभव करता है, वो साक्षी है। फिर एक छवि बन रही है उस कब्र की। कब्र की क्या छवि बनेगी? एक जो मृत शरीर है, अगर वो कब्र में रह गया, मिट्टी हो गया, अब उस शरीर की क्या छवि शेष रहेगी? तो वो जो प्यास है, प्यास मिटने की चाह, ये चाह किसे उठ रही है? प्रथम तल पे उसी को जांचना आवश्यक है। क्या चाह है वो बेमानी है, संसार की या अध्यात्म की? चाह किसे उठ रही है, और वो चाह तृप्त किसकी होती है, और तृप्त होकर के भी वो चाह किसे बची रह जाती है? ये क्या तीन अलग अलग एंटिटीज हैं? या इसी क्षण उस चाहने वाले पे दृष्टि जा सकती है? ये बोलना भी उचित नहीं है इसी क्षण, क्योंकि समय की कल्पना ही मन या बुद्धि करती है। चाहने वाला है जो चाह से बनता है और अपने आप को चाह से अलग घोषित कर देता है। यदि चाह नहीं है तो क्या बचा? अभी साहब कहते हैं ना कि चाह चमारी चूड़ी, वो नीचन में नीच, मैं तो पूरन ब्रह्म था, जो चाह ना थी बीच। अब ये सुनकर के हमें लगेगा कि चाह बड़ी निंदनीय चीज है, और चाह की वजह से सारा द्वंद है, तो चाह को छोड़ दो। कौन छोड़ेगा चाह? जो चाह को छोड़ने चला है वो चाह से बना। तो कहने का अर्थ है कि पहली बात में ही उसको कर लेना चाहिए। फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। अगर पहले कदम में नहीं पकड़ में आया तो वो यात्रा आगे की जो है वो कोई अर्थ नहीं रखती। जानने वाला तो बिगड़ चुका है, फिर ये तलाश कौन कर रहा होता है? वही तलाश करता है जो तलाश को अपने से अलग समझता है।
पहले वो अब तलाश को अलग समझता है, फिर उसको जिसकी तलाश है वो तो फिर और अलग है। तो 3 हो गए, द्वैत नहीं है, त्रिपुटी हो गई, और भी ज्यादा होगा, 2 से भी ज्यादा होगा। मैं और तलाश अलग हूँ, और जिसकी तलाश हो रही है वो और तीसरा कुछ है। एक ही तथ्य मिलता है, एक मार्ग से आया समर्पण सभी मार्गों के मर्म को पूर्णता में उतार देता है। माधुरी जी ने लिखा है, एक मार्ग से आया समर्पण सभी मार्गों के मर्म को पूर्णता में उतार देता है। समर्पण आसान नहीं है, हमें लगता है कि बहुत आसान है समर्पण। समर्पण हम समझते हैं कि समर्पण करेंगे तो कुछ मिल जाएगा, या हम हैं और हम समर्पण कर रहे हैं, या सब वही है, या कुछ भी जानेंगे वो मिथ्या है। इस तरह की बातें सुन के हम समर्पण करने लगते हैं। फिर समर्पण आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम समर्पण करेंगे उसमें जो रस है उसको हम पकड़ लेंगे और समर्पण छूट जाएगा। अश्विन जी, जी। समर्पण हमारे हाथ में भी नहीं है। मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ उसमें, समर्पण जी। कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हाथ में ही नहीं है वो। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, मतलब ऐसा मुझे समझ में आता है। जब भेद ही नहीं है तो मैं हूं ही नहीं हूं, तो फिर मैं क्या कर सकता इसको ऐसे देखिए सुरेश जी कि समर्पण करने वाला या समर्पण नहीं करने वाला दोनों एक ही है। हूं? हाँ। बिल्कुल। और समर्पण को यदि जाना गया तो समर्पण नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे जाना गया कि मैंने समर्पण किया। तो मतलब मैं पता नहीं इस बात को। नहीं, इसको ऐसे देखें कि क्या ये संभव है कि समर्पण हो सकता है, या कोई है वहां पर समर्पण करने वाला? पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोई है ही नहीं है वहां पर। मतलब मैं जैसी चीज है नहीं कुछ भी, तो फिर समर्पण कौन करेगा वहां? संभव ही नहीं है वो ऐसा। हाँ, बहुत शुभ है वो, जिसको कहते हैं निर्विकल्प समर्पण, जिसको कबीर साहब सहज अवस्था कहते हैं। हम्म। सहज अवस्था का अर्थ है कि जहाँ पर समर्पण है, ये बात भी आभास में नहीं है, ये बात भी संज्ञान में नहीं है। क्योंकि इस बात को जानना कि समर्पण है, कोई समर्पण को महत्व देने वाला बचा हुआ है, और उस समर्पण से जो रस है उसको चखने वाला बचा हुआ है। तो ये अलग स्थिति है। कहते तो है शास्त्र की सुनते सुनते घट जाता है, तो दूसरी जगह वो कहते हैं कि सुनने से वो नहीं घटता। कहते हैं कि बोलते बोलते वो बन जाता है, पर कहते हैं शास्त्री कहते हैं कि बोलने से नहीं बनता। कहते हैं कि वो प्रज्ञा में समा जाता है, दूसरी जगह कहते हैं कि प्रज्ञा में नहीं समा सकता, मेधा में नहीं समा सकता। तो समर्पण है। इससे ज्यादा आप शुभ क्या करोगे? पर बिना कुछ किए आप बोलो कि वो मिला ही हुआ है, तो बात समाप्त हो जानी चाहिए। उसको भी वो नहीं मिलता। इसको दूसरी तरीके से कहें कि किया, प्रयास भरपूर किया,
पर उससे वो मिल जाएगा ये बात पहले से ही पता है कि नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वो जो प्रयास करने वाला था वो पहले कदम पे ही उसको देखा नहीं गया। प्रयास का समर्पण, क्रिया से अक्रिया की स्थिति आना, आपने अभी अभी जिसे थकान कहा है। माधुरी जी, बात वही है कि समझ में आ गया तो बात क्लिक कर जाती है, एक कौंध की तरह। जैसे वो बिजली चमकती है ना, उसमें कौंध है और उस कौंध में एक साथ दिख जाता है अंधेरा, अगर आप बिल्कुल अंधेरी जगह पे हो। तो वैसा कुछ है। और अक्रिया जो है वो जानी नहीं जा सकती कि अक्रिया क्या है, निष्काम कर्म क्या है वो नहीं जाना जा सकता, क्योंकि निष्काम कर्म को हम यदि श्रेष्ठ मानेंगे तो उसमें एक चाह वहां पे आ गई, अचाह होने की चाह। निष्काम कर्म करने का एक ढंग वहां पे, एक ढर्रा जो अरबों लाखों साल पुराना है, वो फिर से वहां पे प्रकट हो गया। वो क्या है जो नूतन है, जो किसी पुराने ढर्रे से नहीं आता। तो क्या बचा? क्या है हमारी समझ में जो पुराने ढर्रे से मुक्त है? क्या बचा? कहाँ है समर्पण, कहाँ है कर्म? कौन सा कर्म है जो पुराने ढंग से नहीं आता? कौन सी भक्ति है जो ज्ञान से नहीं आती? कौन सा समर्पण है जो ज्ञान से नहीं आता? कौन सा ध्यान है जो पुराने ढर्रे से नहीं आता? वो है नूतन, वो है जीवन, वो है जीवन। जीवन में कुछ पुराना थोड़ी है। प्रकृति को ही देख लीजिए, हर बार हर दिन सूरज का उगना और ढलना नया है, नूतन है। पर वो सालों से वैसे ही सूरज उग रहा है और ढल रहा है, फिर भी नूतन है। कुछ तो है जो पुराने ढर्रे पे नहीं आता। अब उसकी कोई कल्पना भी पुराने ढर्रे का उत्पाद होगी, चाहे उसे हम सगुण कहें या निर्गुण कहें, सविकल्प कहें या निर्विकल्प कहें, समाधि कहें या सहज कहें, अध्यात्म कहें या संसार कहें। सारे शब्द नाम है। और कबीर साहब कहते हैं कि उस सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। जो होश है वो शब्द में ही समा जाता है। और एक तरफ कहते हैं कि सारे शब्द जो है वो झूठ है। वो कौन सा शब्द है जिसमें काल नहीं है, जो काल से बाधित नहीं है, जो स्मृति से बाधित नहीं? कबीर साहब इसी दोहे में कहते हैं कि शून्य मरे, अजपा मरे, अनहद हूँ मरी जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। जो ढंग पुराने ढंग से आता है उसको सिखाया जा सकता है, उसको सीखा जा सकता है।
जो ढंग एक धारा में बहता है उसको सीखा या सिखाया जा सकता है, पर जहाँ सूरत शब्द में समा रही है, उसकी जो जीवंतता है वो ना अनहद है, ना अजपा है, ना शून्य है, वो मृत्यु में है। वो मृत्यु नहीं जो शरीर की मृत्यु है, वो उस घूंघट की मृत्यु है जिसको बुल्ले शाह कहते हैं, खोल घूंघट मुख नाची। मुख, वो दर्शन, वो रुख, वो दिखना, वो नृत्य उस घूंघट के हटने से है। मैं कुछ करके उस घूंघट को हटा दूंगा तो वो संभव नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा तो घूंघट हट जाएगा, वो भी संभव नहीं है। इसीलिए हम अक्रिया को नहीं जान सकते। अक्रिया है, पर वो क्या है उसको हम नहीं जान पाएंगे। हम केवल क्रिया को जान सकते हैं या अक्रिया की संभावना को जान सकते हैं। जहाँ कर्ता का अभाव है, करने वाले का अभाव है, वहाँ अक्रिया क्या है उसको कैसे जाना जाएगा। बस वो प्रयास से नहीं मिलेगा और अप्रयास से मिल जाएगा ऐसा भी नहीं। बेशक नहीं मिलेगा, लेकिन प्रयास करना है। निठल्ले को मिल जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। बहुत सारे निठल्ले बैठे हैं, कहाँ मिलता है। बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, कहाँ मिलता है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मिलता ही नहीं है। जब हम बुल्ले शाह, कबीर, ऐसे संतों, मीरा, ऐसे संतों की बात सुनते हैं तो ये है ना कि दिखता है कि हाँ मिल गया, कुछ तो मिला है ना, जो शब्दों में नहीं आता, जो स्मृति में नहीं आता, जो काल से बाधित नहीं है। तभी तो वो आज भी सुन करके उस उनकी बातें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नी सखियों मैं गई गवाची, खोल घूंघट मुख नाची, जितवल वेका उतवल ओही, कसम ओसे दी होर न कोई, फेहुना माऊ कम फिर गई द्रोही, जब गोर तेरी बाची, तेरी कब्र बन चुकी। नी सैयों मैं गई गवाची, कब बनी तेरी कब्र, जब मैं नहीं रहा। नाम निशान ना मेरा सैयों, जो आखा तुसी चुप कर रही हो। ईगल मूल किसे ना कहियो, बुल्ला खूब हकीकत जाची। ना सैयों मैं गई गवाची, नी सैयों मैं गई गवाची, खोल घूंघट मुख नाची। जी, और किसी मित्र को कुछ कहना। क्या कहा जाएगा, इस बात शब्दों में मत जाइए, इस पे भी मत जाइए कि जो कह रहा है वो जानता है। मैं नहीं जानता, मैं जान नहीं सकता, क्योंकि वो कब्र है, वहां पे नामो निशान नहीं है। बुल्ले शाह वही तो कह रहे हैं कि वो नहीं जानते ना, फिर भी वो जना रहे हैं, फिर भी वो हमारे अंदर कुछ कंपन प्रकट कर रहे हैं। ये तो निश्चित है कि ये जो कंपन जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो कुछ और है, और ये मत समझिए कि बहुत विशेष है। सबकी अपनी अपनी एक गाथा है, सबकी अपनी अपनी एक कहानी है।
उस कहानी का जो विसर्जन है, उस कहानीकार का जो विसर्जन है, वहां पर वो इशारा है जो बुल्ले शाह कर रहे। नी सखियों में गई गवाची, खो गई मैं, फूल घूंघट मुख नाची। अब कोई लाज शर्म नहीं है कि कौन क्या सोचे, अंदर से, आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से कोई लाज शर्म नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो रस था वो एक साथ प्रकट हुआ जहां मेरी समाप्ति थी। जितवल वेखा उत्वल ओही, कसम ओसे दी होर न कोई। उसकी कसम, उसकी कसम मतलब जिसको सबसे मूल्यवान माना गया, उसकी कसम की उसके सिवा कोई और नहीं मिला। और जहां देखा बस वहां वही वो था। कहूँ ना माऊ कम फिर गई द्रोही, जब गोर तेरी बाची। तेरी भी कब्र बची रह गई। कब्र के बचने का अर्थ है कि वहां कुछ नहीं शेष रहा, तू भी शेष नहीं रहा। तब ये पाया गया कि जहां है, जो है, जैसा है, वहां पे केवल तू ही तू है। जिस वित देखो, जिस वल देखा उस वल हो। फिर गई द्रोही, फिर कोई द्वंद्व नहीं था, फिर वहां कोई द्वैत नहीं था, फिर वहां कोई देखने वाला नहीं था, फिर वहां कोई दृश्य नहीं था, फिर वहां कोई दर्शन नहीं था। नाम निशान ना मेरा सखियों, जो आखा तुसी चुप कर रही हो। यदि उस तरफ की कोई झलक मिल जाए जिसका कोई नामो निशान नहीं है तो चुप रहना, या चुप रहने से उस तरफ की झलक मिलती है जो नामो निशान नहीं। और उससे ज्यादा बेहतर यह है कि जब उस तरफ की पुकार आती है, उस तरफ की प्यास जगती है, तो उस प्यास में वो दिखता है जिसको कहा नहीं जा सकता, वो सुनाई पड़ता है जिसको कहा नहीं गया, वो दिखता है जो देखा नहीं जा सकता। ये गल मूल किसी ना कहियो, किसे ना कहियो, बुल्ला खूब हकीकत जाची। खुद जांचो, खुद परखो, किसी और से क्यों आस लगाए देखते हो कि कोई बताएगा तो मुझे समझ में आ जाएगा, कोई सर पे हाथ रख देगा तो बात बन जाएगी। बुल्ला खूब हकीकत जांची, खुद जांचो ना हकीकत क्या है। इसलिए नहीं कि उपनिषद में, अष्टावक्र में कबीर ने या बुल्ले शाह ने कहा तो ये सत्य है, उनका सत्य रहा होगा, हमें क्या पता कि उनका सत्य क्या है। खुद जांचो तो क्या मिलेगा? ईगल मूल किसे न कही। तुम असमर्थ हो किसी को ये कहने के लिए, और जो सुन रहा है वो असमर्थ है उसको ग्रहण करने के लिए। जब तक खुद नहीं जांचा गया, जब तक खुद नहीं परखा गया, जब तक खुद को नहीं मिटने का अवसर दिया गया। निसइयों में गई गवाची, खोल घूंघट मुख नाची। जी, आप सबका बहुत आभार राज, जुड़ने के लिए। शायद हम हम तो नहीं, शायद कुछ रस उस मर्म का, उस प्रेम का, उस समर्पण का, उस अनकहे का, उस अनदेखे का यदि जीवन में उतरे तो उसके लिए बहुत साधु। नमस्कार।